नमस्कार, 5 की आज देख रहे हैं आप और सबसे पहले बात करेंगे हड़ताल की। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल भारी पड़ती नजर आ रही है। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी काटने का फैसला लिया है। इस फैसले पर कर्मचारी संगठन आपत्ति जता रहे हैं। बीजेपी भी सरकार पर निशाना साध रही है। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को हड़ताल भारी पड़ गई। केंद्र के समान डीए और एचआरए की मांग को लेकर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों ने 5 दिनों तक हड़ताल की थी। इस दौरान दफ्तरों पर ताला लटका रहा, लेकिन यह हड़ताल कर्मचारियों को भारी पड़ गई। प्रदेश सरकार हड़ताल को लेकर सख्त है और हड़ताल के दौरान कर्मचारियों को सैलरी न दिए जाने का फैसला लिया गया है। इस फैसले पर कर्मचारी ऐतराज जता रहे हैं। प्रदेश में लाखों शासकीय कर्मचारी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक हड़ताल पर थे। हालांकि इनकी डिमांड तो पूरी नहीं हुई, लेकिन प्रदेश सरकार ने इनकी सैलरी काटने का फैसला ले लिया है। बताया जा रहा है कि एक साथ हड़ताल करना या छुट्टी लेना अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत आता है। ऐसा करने पर न तो छुट्टी दी जाएगी और न ही हड़ताल के दिनों की सैलरी मिलेगी। इसके आधार पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन कर रहे सभी शासकीय कर्मचारियों के ऊपर कड़ा कदम उठाते हुए निर्णय लिया है कि बिना किसी सूचना के लगातार आंदोलन करने के लिए उनके 5 दिन के वेतन कटौती की जाएगी। कल 29 जुलाई को तृतीय चरण का अंतिम दिवस था और सरकार के द्वारा एक दंडात्मक पत्र जो जारी किया गया है, इस पत्र का हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे कार्रवाई के बजाय फेडरेशन से संवाद स्थापित करे ताकि कोई ठोस निर्णय निकल सके। प्रदेश सरकार की इस सख्ती पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी सरकार पर वादों से मुकरने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था कि हम कर्मचारियों का डीए बढ़ाएंगे और भत्ता देंगे, आवास भत्ता देंगे। उससे कांग्रेस पार्टी मुकर रही है। और अगर कांग्रेस पार्टी पुराने पेंशन को लागू कर सकती है तो कर्मचारियों को भत्ता भी देना चाहिए और महंगाई भत्ता भी देना चाहिए। अगर सरकार उसमें पीछे हटती है तो कर्मचारियों के हर आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी उसके साथ रहेगी। हड़ताल पर सख्ती के बाद सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी सरकार पर हमला बोल रही है। शासकीय कर्मचारियों की मांगे इस हड़ताल से पूरी तो नहीं हुई। सैलरी काटने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सैलरी काटने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस तरह से पूरे प्रदेश के कर्मचारी एक साथ हड़ताल पर चले जाएं, व्यवस्थाएं ठप होती हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान इसे लेकर है और तमाम जो कर्मचारी हैं हड़ताल पर चले गए थे। लाखों में कर्मचारियों की संख्या है, तकरीबन 4.5 लाख के आसपास ये संख्या है। बीजेपी इधर सरकार को लेकर हमलावर है और बीजेपी ने इन कर्मचारियों के प्रदर्शन को, इन कर्मचारियों की मांगों को, 2 सूत्रीय मांगे हैं और बीजेपी ने इनका समर्थन किया है। शासकीय कर्मचारियों की हड़ताल का, उनके प्रदर्शन का बीजेपी का कहना है ये दमनात्मक कार्रवाई है। कर्मचारी संगठन भी कह रहे हैं कि दमनात्मक कार्रवाई है। हड़ताल, सख्ती और सियासत, इसे लेकर अब लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे मिलवा दें। सुरेंद्र शर्मा साहब, कांग्रेस नेता। शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत। राजीव चक्रवर्ती बीजेपी से, आपका भी बहुत स्वागत। इसके अलावा सतीश मिश्रा, प्रांतीय कोषाध्यक्ष, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन छत्तीसगढ़, जो नुमाइंदगी कर रहे थे। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल सतीश मिश्रा जी से ही कर लेते हैं। एक नारा है, आवाज दो हम एक है। फिलहाल क्या स्थिति अब जबकि ये आदेश निकल गया है? जी मिश्रा साहब। मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन एक सशक्त संगठन है, फेडरेशन है, जिसपे कर्मचारियों के हित के लिए और महंगाई भत्ता और एचआर के लिए जो आंदोलन अभी तीसरे चरण में चल रही है, कल समाप्त हुई है 29 तारीख को। जो 5 दिवसीय अवकाश लेकर शासन को हमने अपना ध्यान आकर्षण कराया है। यदि जो आदेश कल जारी हुए हैं दंडात्मक तरीके से, उसके लिए 31 तारीख को हमारी बैठक रखी गई है और पूरे फेडरेशन की बैठक होगी। और यदि ऐसे ही कार्रवाई शासन के द्वारा कर्मचारियों को दबाने के लिए की जाती है तो निश्चित रूप से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन आगे की रणनीति बनाने हेतु बाध्य होगा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने की कर्मचारियों के अंदर एक जोश है जो जैसे सेना पे सैनिक हैं,
डॉक्टर्स हैं और इसके अलावा अंदरूनी मोर्चे पर पुलिस डटी हुई है, अगर वो हड़ताल पर आ जाए, वो भी अपनी मांगों को लेकर कहे कि अब तो हम हड़ताल करेंगे, तो व्यवस्थाओं का क्या होगा? आपकी 5 दिन की हड़ताल वैसे भी 7 से 9 दिन का असर डालती है। मिश्रा साहब, हम लोग खुद नहीं चाहते कि हम अपना आंदोलन करें और सरकार या आम जनता को परेशानी हो, लेकिन अपने अधिकार के लिए यदि हमको संघर्ष करना होगा, इसीलिए हम समय समय पर एक नोटिस देकर शासन को अपनी समस्याओं को अवगत कराते रहे। जैसे कि हमने 30/5/2022 को ब्लॉक और तहसील और जिला और संभाग स्तर पर मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया है और 29/6/2022 को प्रदेश का 1 दिन का हमने आंदोलन किया है और शासन को उस पर अवगत कराया। तीसरे चरण में हमने 25 तारीख से 29 तारीख तक 5 दिवसीय आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया। निश्चित रूप से हमको भी जनता को जो परेशानी होती है उससे हमको भी हमदर्द है। सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि कर्मचारियों को जो भत्ता मिले और जो HR का एरियस है वो हमको दिया जाए तत्काल, यही मांग है हम, और यह हमारा अधिकार है, कोई मांग नहीं है जी, ये आपका अधिकार है। सुरेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शर्मा साहब, आपने अब आदेश जारी कर दिया, सख्ती का आदेश जारी कर दिया गया है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही जा रही है, वेतन काटने की बात कही जा रही है। कर्मचारियों की नाराजगी क्या भारी नहीं पड़ेगी? शर्मा साहब, देखिए ललित जी, दरअसल में कर्मचारी भी हमारे अपने हैं, स्वजन हैं और अपने बीच के लोग हैं, मगर जहां तक सवाल है कि किसी भी संस्थान को चलाने के लिए और राजकाज को चलाने के लिए सबकी संयुक्त जिम्मेदारी होती है। मगर ऐसी परिस्थिति में जिस तरह से कर्मचारियों ने एकदम पूरी तरह से शासन व्यवस्था को, सारे कार्यालयों को ठप कर दिया, जिससे गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले तमाम तरह के लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में एक मजबूरी में ये स्थिति निर्मित हुई है कि इसमें अनुशासनात्मक कदम सरकार को उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा है। मेरा कर्मचारी संगठनों से ये आग्रह है कि आप अपनी बात रखिए, आपको अपनी मांग रखने का अधिकार है जी। दरअसल वो लंबे अरसे से शर्मा साहब अपनी मांग ही रख रहे हैं, जब उनकी मांग नहीं सुनी जा रही तब तो वो सड़क पर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर सरकार नहीं सुन पा रही तो आपको समझना चाहिए कि 2 साल का कोरोना काल है, कुछ न कुछ मजबूरियां होंगी जरूर जी। ऐसी इन सारी बातों को भी समझने की आवश्यकता है और पूरी तरह से पूरे कार्यालयों को बंद कर देना और पूरी जनता त्राहि करने लगे, इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, ये तो अनुशासनहीनता के श्रेणी में आती है और कर्मचारियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। हड़ताल का कुछ दूसरा नया तरीका निकालना चाहिए। कई देशों में, कई प्रदेशों में अधिक घंटे काम करके भी हड़ताल किया जाता है। अपने प्रदर्शन का नया तरीका या अपनी मांग रखने का नया तरीका अख्तियार किया जाता है। मगर जिस तरह से आम जनता को तकलीफ इन आंदोलनों से हुआ है, नहीं वो तो हो सकता है ना शर्मा साहब, जैसे आपको अगर विरोध प्रदर्शन करना होता है, जैसे आप सबको विरोध प्रदर्शन करना होता है, आपकी सरकार है, बावजूद इसके अगर दिल्ली में कोई घटनाक्रम हो रहा है आप भी सड़क पर ही उतरते हैं। हो सकता है कर्मचारी संगठनों को भी वही ज्यादा बेहतर लगता हो। नहीं, कोई भी हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आम आदमी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उससे आम आदमी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक, राजीव चक्रवर्ती साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी ने इससे समर्थन दिया है चक्रवर्ती साहब, और यह भी बड़े हैरत की बात है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां आपकी सरकारें हैं, वहां पर भी कई सालों से मांगों के लिए आंदोलन हो रहे हैं, पर वहां पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन बीजेपी छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के साथ है। चक्रवर्ती साहब, देखिए, सब प्रदेश के अलग अलग हालात होते हैं, एक नैतिकता का भी अधिकार है। 2017 और 18 के पूर्वार्ध में सिंहदेव साहब और भूपेश बघेल साहब इन्हीं कर्मचारी नेताओं के पास गए थे और कहते कि आपकी जो HRA की जो महंगाई भत्ते की बात है, मकान भाड़ा भत्ते की बात है, निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए और हमारी सरकार बनने के 4-5 महीने हम आपकी मांग को पूर्ण कर लेंगे। पहला काम, उसके बाद शपथ ग्रहण के बाद भी उन्होंने कहा कि पहला चरण किसानों का है, दूसरा चरण कर्मचारियों का है। अब कर्मचारी मांग रहे हैं और ये देखिए, नैतिक अधिकार है कर्मचारियों को, संवैधानिक अधिकार है, और छुट्टी लेकर किया, ऐसा नहीं कि अनुपस्थित रहकर किया। उसके बावजूद भी उनको ये संदेश दे रहे हैं कि हम आपका वेतन काट लेंगे और निर्ममता पूर्वक वेतन काट लिया। तो ये जो मानव अधिकार का मामला है, चक्रवर्ती साहब, अभी एक माननीयों का वेतन बढ़ा, दमनात्मक तमाम जो विधायक हैं
जी। नेता प्रतिपक्ष हैं, जो हमारी विधायिका होती है उसकी सैलरी में अभी इजाफा किया गया। कुछ खबर ये भी छपी कि भाई जो कर्मचारी संगठन है उस बात से और ज्यादा नाराज हो गए कि इनकी सैलरी तो बढ़ गई, तब बीजेपी ने विरोध नहीं किया। चक्रवर्ती साहब नहीं, देखिए वो विधानसभा की तदर्थ समिति हर साल उसकी समीक्षा करती है, वो संविधान का मामला है, उसके बारे में अध्ययन करना अभी पड़ेगा। तो आपने कहा कि कर्मचारी भी संवैधानिक अधिकार मंडल में रखते जो हैं। नहीं निगम मंडल हाँ अधिकार रखते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, जो अगर बजट का रोना रखते हैं तो बहुत सारे निगम मंडल बनाए गए, प्राधिकरण बनाए गए, नए नए वाहन खरीदे गए नेताओं के लिए और उनके लिए। तो उसके लिए जब आपके पास फंड है, आपने पुराने स्कीम को सैंक्शन किया, जब पुरानी स्कीम सैंक्शन करने में आपको 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, तो एक वित्तीय बात भी है। तो कर्मचारी मांग रहे हैं कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए, महंगाई भाड़ा मकान भाड़ा भत्ता दिया जाए। उसमें अगर सरकार नहीं दे रही है तो सरकार की वादा खिलाफी है। हमारे किस राज्य में क्या हो रहा है उसके जवाबदेही के लिए मैं कैसे कह सकता हूं? अरे कैसी बात कर रहे हैं चक्रवर्ती साहब, आप दावा कर रहे हैं, मतलब कई नेता आपके कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो अच्छा है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी आप नहीं बताते हैं, तो जवाबदेही तो बनेगी। बिल्कुल है। हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करिए ना, बात नहीं। छत्तीस वहां पे लामबंद है क्या? बाकी राज्यों में कहीं आंदोलन हो रहा है क्या? जी। आपकी मेरे से बात हो रही है कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, तो आप छत्तीसगढ़ की बात करिए। और छत्तीसगढ़ की जहां तक बात हो रही है, सरकार ने कहा था कि सरकार का दूसरा साल कर्मचारियों को तोहफा देने का रहेगा। तोहफा देना तो छोड़िए साहब, उनकी जो वाजिब मांग है उनको आप नहीं दे रहे हैं। पुलिस भी आंदोलन कर रही है अंदर ही अंदर। अरे इन कर्मचारी बंधुओं की तो बहुत सारी मांग है। जो बेरोजगारी का मामला उठाती है सरकार की, हमने बेरोजगारी दे दिया, 20 से 30 हजार कर्मचारियों को लेने की आवश्यकता है, जो बैकअप दें कर्मचारियों को जो बेरोजगार बैठे हुए हैं। उनकी नई भर्तियां भी नहीं हो रही। ये कर्मचारी बंधु जो बैठे हुए हैं वो भी कह रहे हैं कि नई भर्तियां हो, लेकिन इनका कहना कि पहले 2 मांगों को हम कर लेते हैं, उसके बाद चरणबद्ध ढंग से तीसरे और चौथे मामले को भी लेके चलेंगे। तो सरकार बिल्कुल, असली में सरकार का पूरा ध्यान उपचुनाव पे, दूसरे चुनाव में है। दूसरे अभी हिमाचल के चुनाव में सरकार व्यस्त हो जाएगी, इसके बाद बाकी राज्यों के चुनाव में व्यस्त हो जाएगी, फिर कभी व्यस्त हो जाएगी कि 2.5 साल का फार्मूला क्या है सत्ता के संघर्ष में। तो इस सरकार को अधिकार नहीं है कि कर्मचारियों के वो तो मांगों को लेकर वो तो दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। सरकार पार्टी ज्यादा करती है। डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री होते हुए कई राज्यों में प्रचार करने जाते थे, अभी वो विपक्ष में, बावजूद उसके उनको प्रचार की जिम्मेदारी मिलती है। ज्यादातर आपकी सरकारों में ये है नहीं जी। देखिए, एक नहीं, मुख्य बात सुनिए कि दुखद स्थिति क्या है कि ये 5 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, सरकार का कोई नुमाइंदा मिलने नहीं गया। ये सबसे बड़ा और वाजिब ये जो संवेदनहीनता है। जी। आप शर्मा साहब, इसका एक जवाब, ये बात अच्छी बात, सरकार का नुमाइंदा, कोई नुमाइंदा मिलने नहीं गया। साहब ने बहुत अच्छी बात कही। कर्मचारियों को अब 5 दिन में कुछ आपकी तरफ से शर्मा साहब क्या कोशिश हुई? चाहते हैं जो कर्मचारी आपके विकास के लिए आगे। नहीं चक्रवर्ती साहब, ये बात सही है। 5 दिन में शर्मा साहब आपकी तरफ से कितनी बार क्या क्या कोशिश हुई? देखिए, दरअसल में सब विषय में विचार विमर्श चल ही रहा था। इन्होंने 5 दिन की घोषणा ही कर दी थी, आंदोलन 5 दिन हमारा चलेगा। अब सरकार इन सारी चीजों पर विचार कर रही है, किस तरीके से समस्या को सुलझाया जाए। दरअसल में कभी महंगाई भत्ता नहीं देंगे या HRA नहीं देंगे, ये सरकार ने कभी नहीं कहा है। मैं आपको कह रहा हूँ कि पिछले 3.5 सालों में 2 साल जो कोरोना का समय चला, इससे हमारी जो वित्तीय व्यवस्था है, GST के पैसे जो हमको केंद्र सरकार से लेना है, इन सारी चीजों को देखते, लेकिन शर्मा साहब, जब भी आप जब भी आप अपनी उपलब्धि गिनाते हैं, आप इस बात का जिक्र करते हैं कोरोना काल के बावजूद आपकी विकास दर बेहतर रही, उद्योग धंधों का आप हमेशा जिक्र करते हैं, आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की योजनाएं केंद्र सरकार तक उसकी तारीफ करती है। आज सुधांशु त्रिवेदी आकर बोल रहे हैं कि गोमूत्र खरीदी की भी आपकी योजना अच्छी है। इन तमाम अच्छाइयों को जब आप गिना रहे हैं तो कर्मचारियों को भत्ता मिलना चाहिए। नहीं, उसको मना कब कर रहे हैं? नहीं मिलना चाहिए, ऐसी वाली बात नहीं है, मिलना चाहिए। और मैं सोचता हूँ मिलेगा भी आने वाले समय में। इसकी व्यवस्था निश्चित रूप से होगी। सरकार हमारे इसके लिए किसी किस्म का इनकार नहीं करती। बात दरअसल ये है कि आज की स्थिति में थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए कर्मचारियों को। मेरा आग्रह है कि छत्तीसगढ़ आपका, हमारा सबका है, सभी की जिम्मेदारी बनती है। गांव गरीब और किसानों के लिए सरकार ने काम किया है, कर्मचारियों के लिए भी सरकार निश्चित रूप से काम करेगी। थोड़ा सा सब्र रख के और थोड़ा सा आंदोलन के तरीके
भाई राजीव भाई, एक दरअसल में आप बोलते हैं कि कांग्रेस के लोग हिमाचल प्रदेश प्रचार करने जाते हैं, तो हम भाई सिर्फ प्रचार करने जाते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह विधायक खरीदने नहीं जाते ना, विधायकों की खरीद फरोख्त तो नहीं करते ना, हम किसी भी सरकार को गिराने तो नहीं जाते ना, कर्मचारियों पर रहते हैं। नहीं, कर्मचारियों पर रहते हैं। चक्रवर्ती साहब, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज। जी चक्रवर्ती साहब, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज, फिर मुझे मिश्रा जी के पास भी जाना है। हाँ जी जी, देखिए एक बात होती है, कर्मचारी आपके हड़ताल पे, वो कर्मचारी जो आपके राज्य के विकास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, कभी ओवर टाइम भी करते हैं तो उसका पैसा नहीं मांगते, वो कर्मचारी जब आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार का किसी नुमाइंदों को जाकर उनसे वार्ता करनी चाहिए, चार्टर ऑफ डिमांड की बात करनी चाहिए, बातचीत की पेशकश करनी चाहिए। लेकिन सरकार अपने घमंड में, अपने अहंकार में इतनी चूर है कि उन कर्मचारी नेताओं से बात करना भी मुनासिब नहीं समझा, और एक तरफ से एक 5 दिन का उनकी सैलरी काट दिए साहब। किसी की 5 दिन की सैलरी काट लेना मतलब लगभग 1/4 से भी कम कुछ होता है, उस प्रकार से सैलरी काट लेना ये बहुत ही मानवीय क्रूरता है, और क्रूरता को सरकार को चुनाव के समय जवाब देना होगा कि कोई अगर नैतिक, आप हड़ताल कर सकते हैं, आप दिल्ली के गलियों में सड़कों को अवरुद्ध कर सकते हैं, कर्मचारी बंधु अगर हड़ताल करते हैं तो आपको डंडा दिखता है। तो ये जो दोष है, ये जो पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है। आने वाले चुनाव में यही कर्मचारी बंधु जनता के सामने जाएंगे और जनता के साथ कंधा से कंधा मिला कि आपकी सत्ता की चारपाई को खींचेंगे। जिस सत्ता की चारपाई पर बैठकर आप डंडा चला रहे हो, वही चारपाई का डंडा आपके सर पर पड़ेगा। ये याद रखिए सरकार कि आप सरकार हो, आपको परमानेंटली कोई मिला नहीं है कि आप इस प्रकार से दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। देखिए, दंड देने के आप बात कर सकते थे, आप बात भी नहीं कर रहे हैं, और एक तरफ से आप उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। हाँ। उनको विधानसभा भी शर्मा साहब से इसका जवाब लूंगा, लेकिन पहले मिश्रा जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। एक बात ये भी हुई, बीच में ये बात भी सामने आई कि जब विधायिका से जुड़े तमाम पदों के वेतन बढ़ा दिए गए, विधायकों के वेतन बढ़ाए गए, मुख्यमंत्री का, स्पीकर का वेतन बढ़ाया गया, तब थोड़ी नाराजगी आप लोगों की ज्यादा हुई। क्या इसे लेकर बताएं। दूसरा, बातचीत की कोशिश सरकार की तरफ से कितनी बार हुई इन 5 दिनों में? मिश्रा साहब। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हड़ताल और अपनी मांग को हमने शासन के समक्ष रखा, लेकिन विधानसभा में विधायकों का ही वेतन बढ़ गया। हमको तो ऐसा लगा कि कर्मचारियों नहीं, यानी विधायकों के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था, सबसे पहले चीज़। और दूसरी बात है, 5 दिन की जो हमारी आंदोलन हुई है उस पर हमारे जो नेतृत्व करता है वेट कर रहे थे कि माननीय शासन की ओर से हम लोग को कुछ मैसेज आएगा, बुलाया जाएगा और इस पर कुछ चर्चाएं होगी। 5 दिन का आंदोलन करना हमारा उद्देश्य नहीं था। हाँ। हम अपनी बात को शासन के समक्ष 5 दिन का रखे। यदि उस बीच में हमको एक दिन में पहले ही दिन बुला लिया जाता और कुछ चर्चाएं की जाती जैसे पहले की गई है, और हमारे समस्या का निराकरण करने का आश्वासन भी दिया जाता, तो निश्चित रूप से मैं जहाँ तक समझता हूँ हमारा आंदोलन वापस होता। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई चर्चा 5 दिन में नहीं की गई, और 5वें दिन में एक आदेश हो गया कि आपका हड़ताल अवधि का वेतन जो है वो काटा जाएगा। तो निश्चित रूप से यह दंडात्मक प्रक्रिया है और कर्मचारियों को दबाने की एक प्रक्रिया है जिसका फेडरेशन विरोध करता है। और निश्चित रूप से आने वाले कल में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जो है वह अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने हेतु बाध्य हो चुका है, और कल इसका निर्णय होना है। जी, कल इसका निर्णय होना है। शर्मा साहब, चक्रवर्ती साहब ने जो सवाल उठाए उसे लेकर अगर आपको जवाब देना चाहें। एक दूसरा, इसमें मेरा सवाल एक और है, लगातार कर्मचारियों की नाराजगी, ये सिर्फ 5 दिन की हड़ताल की बात नहीं है, इससे पहले भी कर्मचारियों की नाराजगी सामने आई है। भाजपा के शासनकाल में आपने इन्हीं पुलिस वालों को कहा था, पुलिस परिवारों को कहा था कि हम आपका सपोर्ट करेंगे। स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसके अलावा भी अलग अलग कर्मचारी धड़े समय समय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। शर्मा साहब। देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी को तो दरअसल में अगर इनको इतना तकलीफ है कर्मचारियों की तकलीफ से, तो विधानसभा में यही कह देते भैया हमारा वेतन मत बढ़ाओ, कर्मचारियों को बढ़ा दो। तो ये तो मीट गप गप करू थू भारतीय जनता पार्टी की बात मैं नहीं करूंगा। बात सिर्फ मैं इतनी करूंगा कि छत्तीसगढ़ के जितने भी कर्मचारी हैं और छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो घोषणाएं की है, आज भी सरकार उसके प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और अपनी प्राथमिकता के आधार
आधार पे वो सरकार काम भी कर रही है। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ के हमारे तमाम कर्मचारी साथियों को थोड़ा सा समझ रखना चाहिए, और अगर पहल नहीं हुआ है तो आने वाले समय में पहल होगा जी। जरूर इस पर कोई चर्चा हो रही होगी, क्योंकि इसके संबंध में अधिकृत नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ की सरकार अपने कर्मचारियों को या उनकी मांगों को या उनकी तकलीफों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देगी, ऐसा कभी सोचना भी नहीं चाहिए। मगर हाँ, एक बात जरूर है कि छत्तीसगढ़ की जनता आम आदमी की तकलीफों को भी ध्यान में रखें। पूरे देश में महंगाई की भयंकर मार है, तो आपको तो आपके पास यूनियन है भाई, आप तो महंगाई भत्ता ले लेंगे, मगर आम आदमी पेट्रोल डीजल की महंगाई से पीस रहा है, उसके लिए कोई क्या करेगा, इन सारी बातों को भी सोचने की आवश्यकता है। ठीक 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 ठीक। तो ये तमाम बातें आपने सुनी। हड़ताल पर हल भी निकाले जा सकते हैं, रणनीतिक हल भी निकाले जा सकते हैं, कूटनीतिक हल सरकारें अक्सर निकालती हैं, और इससे जुड़ा एक नारा भी मैंने जिक्र करिए मिश्रा साहब से जब बातचीत शुरू की थी तब इसका जिक्र किया था। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र शर्मा साहब आपका, राजीव चक्रवर्ती आपका, सतीश मिश्रा साहब आपका, इस तमाम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोनों ही पहलुओं को, दोनों ही पक्षों को इसका हल निकालने पर जोर देना चाहिए, यही आम छत्तीसगढ़िया चाहता है। इसी के साथ इस प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।